या सिमरन, यू आर सेइंग समथिंग। आप जो अरे बस। हेलो हेलो बोल रहे हैं, कृपया होल्ड रखें। सिमरन इज अबाउट टू टॉक। सो वन बाय वन, वन बाय वन। अभी सिमरन बोल रही है तो लेट अस स्पीक। या सिमरन, गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी बस इतना ही है, मैंने उसको भी सेंड किया है ये मीटिंग लिंक। बट वो थोड़ा सा इरिटेटिंग टाइप की है कि बात नहीं करनी है, मुझे ये नहीं करना है। बहुत ही मतलब ऐसे होता है ना कि बच्चे होते हैं जैसे क्रिटिसाइज्ड, बिल्कुल बहुत जल्दी टेंशन लेने वाली, इतना जल्दी चिड़चिड़ी होने वाली। हैप्पी गो हम्म। लकी टाइप का नेचर नहीं है उसका। जैसे मतलब हंस हंस के जैसे बात करना, सबसे हेल्प लेना, नहीं, बहुत ही इतना एटीट्यूड होलिक है वो, बिल्कुल समझ नहीं नहीं आ सिमरन, रही क्या होता है, सिमरन क्या होता है, जब आपके अंदर ही हैप्पीनेस नहीं ना होती तो हाँ आप दूसरे को हैप्पीनेस नहीं दे सकते। और अगर दी। आपको एमएस है या इस तरह की कोई भी डिजीज है तो हाँ, हैप्पीनेस तो बहुत दूर होती है आपसे, क्योंकि मेडिसिन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। हम मेडिसिन से नहीं डाइट अच्छी लेती नहीं थी ले वो। पाते, मेडिसिन के केमिकल्स के इतने ज्यादा हमारी बॉडी में इफेक्ट होता है कि उससे बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हम लोगों को। सो हैव ए दी। पिटी ऑन देम। जिनको गुस्सा आता है, जो इरिटेट रहते हैं, तो प्लीज हैव अ पिटी हाँ ऑन देम। क्योंकि उनका मन नहीं करता इरिटेट होने का, उनका मन नहीं करता गुस्सा होने का, बट दे आर बॉर्न टू डू सो। उनके हाथ में ही नहीं होती है ये चीजें। ओके, अगर वो नहीं भी कर रही है, ज्वाइन नहीं भी कर रही है, तो इट्स ओके। एंड यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड हेल्प। ओके। कोशिश चल रही है दी। मैं उसको अलोम विलोम मैंने ज्यादा बोला कि इंक्रीज होगा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, तो उससे फिर वो होगा। जिम बोला, एक्सरसाइज बोला तो वो मना कर दी कि नहीं, घर वाले बोल रहे कहाँ रखेंगे। पहले वो उसने पैडलिंग वाली मशीन मंगवाई, वो खराब हो गई तो उसका वेट गेन इतना होता है। डाइट जो उसमें कॉन्स्टिपेशन हो गया। मतलब हर चीज में इतना वो हो रहा है उसका, पता नहीं। अब मुझे कोई होप नजर आ नहीं रही है, क्योंकि अलोम विलोम सिर्फ वो डीप ब्रीथिंग कर रही है। और एक वो थोड़ा सा सिमरन, मेडिटेशन स्टार्ट किया सिमरन उसने। आप उनको मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं, एंड हाँ। आई विल पर्सनली ट्राई टू मोटिवेट her. I will try my best. थैंक यू दी। Sure. आज ऑफ दी। यही चाहती थी बस, एक बार आप पर्सनली बात कर लो। डेफिनेटली आई सिमरन, लव ये यू ग्रुप दी। और हम सब लोग इसीलिए जुड़े हैं ताकि किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को हेल्प कर दें। अब आई डोंट नो हु इज शी, आई डोंट नो हु इज शी, राइट? बट तुम्हारे हाँ। थ्रू वो मुझे अप्रोच कर रही है। सो मेरी ये मॉरल ड्यूटी बनती है, क्योंकि मैं इस कंट्री को एमएस फ्री करना चाहती हूँ और मैं इसी मिशन में हूँ। सो वो उसको दी उसके लिए वही। मेरे को एक सोशल वर्क करना पड़ेगा। तो आई विल बी मोर हैप्पी, आई नहीं, विल वो बी आप मोर कंसोल अच्छे से करते हो ना, इस वजह से मैं आपका हेल्प लिया कि आप बहुत अच्छे से कंसोल करते हो कि इतना होता है ना कि हर चीज में आप इतना कामली हैंडल करते हो इस चीज को, इसलिए मैं आपसे इतना वो कर रही हूँ मैं बहुत आपको। वक्त लगा है इस सिचुएशन तक आने के लिए, बहुत वक्त लगा है सिमरन। मैं ऐसे काम नहीं थी शुरू से। बहुत एग्रेशन था, बहुत गुस्सा आता था। सामने वाला बंदा तो बर्दाश्त ही नहीं होता था। ये लगता था कि मैंने जो बोला मैं है वो होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, उसमें टाइम ही मैं क्यों लग रहा है। एंशियस। हाँ, मैं एंशियस जल्दी हो जाती हूँ, तो मैं वो हैंडल ये नहीं कर पाती हूँ इस वजह एक्चुअली ये से। क्या है, ये किसी भी तरह की कोई डिजीज हो, किसी भी तरह, इट्स नॉट अबाउट जस्ट एमएस। आपको किसी भी तरह की कोई डिजीज है तो हम इतने सारे एंटीबायोटिक्स पे होते हैं, इतने सारे मेडिसिन पे, इतने सारे इंजेक्शन पे होते हैं। तो उनके केमिकल्स के ही साइड इफेक्ट है। जब मैं साइड इफेक्ट से बाहर आई, मुझे तब समझ में आया कि मैं क्यों इतनी एग्रेसिव थी, क्यों मुझे इतना हर बात पे गुस्सा आता था। सामने वाले बंदे को तो दिल करता था बस पीट ही दूं पकड़ के। फिर लगता था अगर वही। उसने थप्पड़ मारा तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, इसलिए कैंसल। अच्छा दी, अगर मैं बता देती हूँ पहले ही, क्योंकि उसकी मम्मा ने बोला था कि पहले ही जैसे बता दिया जाए कि इसको क्या क्या इशू है। 15-16 साल की थी वो आज था, तब से उसको है एमएस। और मतलब 9th 10th 11th क्लास में थी वो। अभी उसकी एक बेबी है, सेकंड बेबी ट्राई करने की कोशिश की, वो वहां पर उसके स्टिफनेस था तो ग्रो नहीं कर पाया था बेबी, इसलिए उसने अबॉर्ट करवा दिया था। बट अभी इतना है कि वो जैसे बोलती है कि बिल्कुल भी वो उसको उसकी ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता है उसका। हस्बैंड इतना इरिटेट होते हैं कि नहीं, अब मुझे उठाना पड़ेगा, मुझे रखना पड़ेगा, जैसे फीट्स मसाज बोला था उसके लिए। तो वहां पे भी इरिटेट हो गए कि वो तो खुद चली जाती होगी बाथरूम, यहाँ पे तो इसको उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, ऐसे इरिटेट बिल्कुल हैक्टिक हो रखा है उनके लिए, सबके लिए। बहुत घर में झगड़ा इतना करते हैं कि मतलब आप इतना बोल देना कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रखना है, इसके लिए मैं बोल नहीं पाती हूँ, कैसे नहीं बोलूं, फ्रेंड हो गई। सर, ये ज्ञान नहीं बांटना। किसका अच्छा। मन नहीं करता पीस में रहने का, किसका मन करता गुस्सा करने का, किसका करता है मन दी, करता करता है। एग्रेशन होने का। इसका नहीं, मतलब करता आपको है। एक प्रॉब्लम है, आपको एक प्रॉब्लम है। हमने उस प्रॉब्लम पे वर्क करना है। जब हम उस हाँ प्रॉब्लम जी। को ही ठीक कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाओगे। और इंसान, वो कहते हैं ना, इंसान से नफरत मत करो,
उसकी जो प्रॉब्लम है उससे नफरत करो। अच्छा ये बताइए कि आप मतलब जो अनुलोम विलोम जैसे मैं भी करती हूँ नाड़ी शोधन, मतलब उसमें रिलीफ मिलता खाए है तो काम सिमरन की ने सुबह सुबह 2 पत्ता पक्की बात है, देसी घी के परांठे खाए हैं। मैंने नहीं खाए नहीं जाते। क्यों, क्यों नहीं खाए? अरे पेट हमने इतनी बातें करनी थी, तो इतनी एनर्जी तो बनती है सिमरन। पेट नहीं आप मानता मैं, दीदी पेट हाँ। नहीं मानता। कोई बात नहीं। अच्छा, यू वर सेइंग समथिंग, बताओ। कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं नहीं, बताओ बताओ सिमरन, यू वर सेइंग समथिंग। नहीं नहीं दी, मेरे लिए इतना ही था, आपने फोन नंबर लेने के लिए बोल दिया, देने के लिए बोल दिया। इससे बड़ी बात कोई नहीं है मेरे लिए, आप बात कर लोगे बस। यू आर मोस्ट वेलकम सिमरन। और आप अपना बताओ, व्हाट इज योर शेड्यूल? जितने लोग भी हैं वो रेडी रहे, क्योंकि मैं पहले आप लोगों का शेड्यूल पूछने वाली हूँ। मेरा पूछ रहे हो? या सिमरन, विल स्टार्ट फ्रॉम यू। अरे मैं तो बहुत अभी तो ऊपर नीचे अप डाउन चल रहा है दी। थोड़ा सा डाउन हो जाता है कभी कभार, काम सारा हो क्योंकि जाता है 3 दिन। तुम्हारा जो एग्रेशन है ना, वही बता रहा है मुझे। तुम लोग कितना भी झूठ बोल लो, मैं तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से समझ आऊंगी कि तुम लोग कितना सच बोल रहे हो। तुम्हारी काम नेचर से समझ आऊंगी, क्योंकि जो प्राणायाम है, जो ऑक्सीजन है, ये आपको काम करता है, ये आपको एकदम सेटल डाउन करता है चीजों। 3 दिन से मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, काम इतना हेक्टिक हो गया था, वर्कलोड ऐसा था। देखो ये तो इतना बड़ा कमरा, यहाँ का नीचे का 3 कमरे, ऐसा काम हो गया था 3 दिन से। एक मतलब काम वाली बाई नहीं मिल रही है, ऊपर से इतना वर्कलोड, मैं इतना हेक्टिक हो गया मेरे लिए, बहुत कुछ काम हो नहीं रहा है मुझसे, वीकनेस फील हो रही है, बस पूछो मत ऐसा। अभी मैं यहाँ पर ना, लड़कियां लड़कियां चलो, अभी आज ऐसा डाउन हो गया है वो वही, बस। तो इस सारी आज प्रॉब्लम तो का अगर मैं सोल्यूशन दे दूं तो कैसा लगेगा? वन गो। आई विल बी मोर लविंग यू। तो प्राणायाम करो। नाड़ी शोधन करो। प्राणायाम करो। प्राणायाम से क्या होगा, उसका रीजन है, मैं क्यों बोल रही हूँ हमको प्राणायाम प्राणायाम कौन करो। सा बोल दी? आलोम विलोम, ऑक्सीजन इनटेक, राइट। उससे क्या होता है, मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, चीजों का सबका सोल्यूशन है, उसमें क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हो ना, पहली बात तो आप काम डाउन होते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप में एनर्जी आती है। अभी जो तुम्हें इतना बर्डन लग रहा है, इतना वर्कलोड लग रहा है, मैं ऑफिस में उस टाइम पे मेरे पास इतना वर्कलोड है, मैं चाहूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी मुझे काम करने, पर वर्कलोड लेने से काम खत्म नहीं होता। अगर आप अपने आप को पहले पीस में रखो, अपने आप को प्राणायाम और योगा करो और अच्छी डाइट लो, उसके बाद काम शुरू करो, तो जो 2 घंटे का काम है तुम्हारा आधे घंटे में हो जाएगा, ये डाइट श्योर है। और बड़े आराम से होगा। उसके बाद कंफर्टेबल फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे, काम भी हो जाएगा, कुछ भी इजी। हर चीज को प्रॉपरली प्लान करना पड़ता है। एकदम सारी चीजें इकट्ठी कर लेंगे, यार ये भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, वो भी पड़ा है। आपको उसको सीक्वेंस में करना पड़ेगा, पहले ये करना है, फिर सेकंड ये करना है, फिर थर्ड ये करना है। तो अगर हम उस तरीके से प्लान करेंगे, एक तो चीजें सिस्टम में हो जाएंगी, और एक वन बाय वन हो जाएगा। और हम कोई भगवान तो है नहीं, जितना आज कर पाए उतना कर लिया। जितना जरूरी है प्रायोरिटी सेट कर लो। जैसे प्रायोरिटी खाना बनाना है, क्लीनिनेस कल तक छोड़ दो, बर्तन उतने से धो लो जितने जरूरी है, बाकी छोड़ दो। तो रात के पड़े हैं। कोई बात नहीं, डिस्पोजेबल में यूज करो। रेस्ट कर, प्राणायाम कर। जब तेरे में एनर्जी आएगी तो खुद उठ के 15 मिनट में काम कर लेगी, जो 1 घंटे का होगा। और गुस्सा भी नहीं। अभी अभी तो दी वो इंटेस्टाइन डैमेज है, इस वजह से थोड़ा सा हीलिंग थोड़ा स्लोली हो रहा है, थोड़ा 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 करके कर रही हूँ अभी मैं, कंटिन्यूअस सिमरन, इसलिए आप नहीं हो पा रहा। काम करते हुए एक हाथ से प्राणायाम पे प्लीज फोकस करो। बिकॉज आई वॉन्ट कि काम तो आज नहीं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, मेड 2 दिन नहीं आई, 4 दिन बाद आ जाएगी, पर जो आपकी हेल्थ 2-4 दिन में चली जाएगी ना, वो वापस नहीं आएगी। ये दैट श्योर। हम्म, तो वही सोच के फोकस मुझे ऑन थोड़ा। योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है मेरे दी। से भी आज सुबह मैं 5 बजे उठी वॉक पे जाने के लिए, मेरे से उठा नहीं जा रहा है। मैंने बहुत हाँ फिर कोशिश क्या की, किया मैं आपने? उठूं, मेरे से नहीं उठा गया। हाँ पिछले एक फिर डेढ़ क्या महीने किया? से काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है मेरे को, बट मैं मैं भी ये उठने की चीजें कोशिश डिस्कस करी, नहीं करती हेडेक हूँ। हो रहा था। तो दी हाँ, अगर नींद छोड़ के उठ जाती हूँ ना तो हेडेक होने लग जाता है, वही इश्यू है बस, माइग्रेन है। प्राणायाम, हर चीज का आंसर प्राणायाम। फ्री फ्री फ्री। करना ही पड़ेगा, तुम्हें करना ही काउंसलिंग पड़ेगा। फ्री मिल रही है, भगवान जी तुम्हें ऑक्सीजन फ्री कर दे रहे हैं, उसके बाद भी तुम नहीं ले रहे हो।
तो इमेजिन, नहीं करती हूँ, लेकिन वो सुबह सुबह नहीं हो पाता, बस इतना प्रॉब्लम है। सुबह हो या शाम हो, मेरे को रात को 2 बजे भी नींद खुल खुल जाती है। रात को 2-2:30 बजे भी अगर मेरे को पेन बहुत ज्यादा होता है बॉडी में, अगर नींद खुल जाती है तो मैं एक्सरसाइज करनी शुरू कर देती हूँ, मैं प्राणायाम शुरू करना शुरू कर देती हूँ, और बॉडी रिलैक्स हो जाती है, फिर साथ साथ नींद आ जाती है। हाँ तो हमारी ये हर, बताओ। दी, बस अलोम विलोम करके तो रिलीफ मिलता है, रात को करके सोती हूँ अच्छी नींद आती है, बट सुबह उठते ही जैसे उठने के लिए तो रात किया को था। ही नहीं करना, आपने इसी का तो रूटीन बनाना है, आपने इसी का ही रूटीन बनाना है, 6 आवर्स राइट। 3 आवर्स मिल नहीं पाते, बताऊं घर पे डोगी है, वो मिलने नहीं देता, भौंकने लग जाता है, सब कुछ पता तो सब कुछ भी कुछ होता है। पैरेलल चलेगा, सब कुछ पैरेलल चलेगा। हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर किसी की अपनी एक वैल्यू है, अपना एक टाइम है। बट वो कहते हैं ना, भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मेरे से कर। जी। तू ठीक होगी हाँ तो मैं बाकी सब देखूंगी। संभाल। एम आई ऑक्यूपाइंग द समवंस टाइम? नो, ये आप सबका टाइम है, एंड आई एम देयर जस्ट ओके, फॉर यू। थैंक यू यू दी। वेलकम, यू वेलकम सिमरन। ऐसा लग रहा सो है नए हाय स्वाति, नए हाउ नाम आर की यू हूँ। हाँ, ओके। हाय स्वाति, स्वाति कैन यू हेयर मी? Hi. Now can you hear हाय, me? हाउ आर यू? I'm absolutely fine. सब बढ़िया। गुड अभी ऑफिस गुड में हूँ गुड। तो इसलिए म्यूट कर लेती हूँ जब जब कोई आता है ना, तो आई जस्ट आई डू म्यूटेड बिकॉज अंडरस्टैंड, मैं इवन बहुत आई एम इन ज्यादा द बोल रही ऑफिस। थी। यस, नो वरी। तो तो अपने इसीलिए बारे में बताइए स्वाति, कि प्राणायाम कर रहे हो, कितनी देर कर रहे हो, और क्या फर्क लग रहा सच बोलूं तो 3 साढ़े 3 घंटे तो रोज है ही है। कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा कर लेती हूँ। और बट आई डोंट नो व्हाई मेरी वॉक में आई डोंट नो मेरी वॉक में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है, तो मेरे को बड़ा वो लगता है। फिर मैं सोचती हूँ, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्राणायाम प्राणायाम प्राणायाम। है? पता दीदी क्या मैं होता है, रात हम लोग क्या करते हैं, एक ह्यूमन नेचर, हम लोग करते इतना है और उम्मीद हमें इतनी ज्यादा होती है, आई नो आई नो। जबकि आपको करना इतना चाहिए। तो वो जो थोड़ा थोड़ा है वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। यस, हमने प्रोबेबली करने पे फोकस प्रोबेबली करना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। बस वही तो ना। और एवरीबडी सेज ना कि क्या कर रही है, नाक पर हाथ रहता है तेरा रोज, और करती करती धरती कुछ नहीं है, वही पैर पता तो क्या, मेरे आप उठते ये ही है। देखिए कि इतनी सारी केमिकल्स आपके अंदर है, इतनी सारी प्रॉब्लम को आपने इतने सालों से सहेज के रखा हुआ है, आई नो। अब उसको जड़ दी, से निकालना, वो भी फ्री मेरी ऑफ बात कॉस्ट, थी, कहती बिना तेरे हाथ किसी का कोई दवाई कुछ के। खाएगा नहीं, कहती तेरे हाथ का कोई कुछ खाएगा नहीं, नाक पे तो हाथ रखे रहती, तेरे हाथ का कोई कुछ खाएगा नहीं, कोई तुझसे अच्छी पानी नहीं बात है, खुद मंगाएगा। बनाए, अच्छी बात है, अपना बनाए अपना खाए, सब अपना काम खुद करे, जब खाना आता है तो बनाना भी हाँ, आना चाहिए। ये तो और भी अच्छी बात है कि तेरे हाथ का नहीं खाएगा, मेरे को कोई बोल तो दे। मैं तो बनाना बंद कर दूं। मुझे तो बनाना पड़ता है, मुझे तो बनाना पड़ता है क्योंकि मेरे को पता है सब के सब खाएंगे तो वही ना जो मैं बनाऊंगी। बट स्टिल अच्छा एक चीज और बताना कि मैं बेसिकली क्या मैं सही कर रही हूँ ना ये प्राणायाम? मतलब जो आप करते हो मैं वही चीज कर रही होती हूँ व्हेन यू डेमोन्स्ट्रेट इन दी एट। बट आई डोंट नो, मेरे को लगता है कि पता नहीं मेरा रहता है जैसे 5 इनटेक किया, 20 होल्ड किया, और 10 एक्सहेल किया। और वो भी जैसे एक नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं तो स्वाति, दूसरे से exhale। क्या रहता है, क्योंकि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरी हम्म प्रैक्टिस की वजह से मेरा होल्ड भी ज्यादा होगा, हम्म। मेरी जो परफेक्शन है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। आप लोगों की एब्सोल्युटली। स्टार्टिंग है। एंड सेकेंडली मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, आपकी बॉडी आपको बता देगी, हाँ। जब आपकी बॉडी में इतना वो हो जाएगा, ये जब आप करोगे प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ये बॉडी अच्छा विल अच्छा। रिएक्ट कि ये हो गया, ओके नाउ लिफ्ट। ओके। और वो हाँ प्रैक्टिस के क्योंकि वो साथ साथ, हाँ वो प्रैक्टिस के साथ साथ होगा, इट्स नॉट कि एकदम से होना शुरू हो जाएगा। इट नीड्स अ हाँ लॉट ऑफ प्रोबेबली प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस प्रोबेबली। के साथ होगा ही होगा। हाय दीप्ति, हाय ज्योति, रेज योर हैंड, हाय नीलम, रेज योर हैंड, यू वांट टू टॉक, हाय नीलम। नीलम जी कैसे हैं आप? नीलम जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमें आवाज नहीं आ रही। हाँ, कैसे हैं आप? हाय अंजू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक हूँ। एवरीथिंग आई डू प्राणायाम, आई डू एवरीथिंग।
But only problem is that I can't नीलम जी, नीलम जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है आधे इंडिया को तो पता है। ये तो मैं बता अब तो देती हूँ। बस आप इतने मशहूर हो गए हो, अब तो बस टीवी चैनल्स पे आने वाले हो। ठीक है, अब किसी टाइम बहुत भी अच्छा। टीवी चैनल वाले आपके घर आने वाले हैं आपके इंटरव्यू लेने के लिए। कोई नहीं आता मेरे घर। आप आ जाओ ना मेरे घर, आप आए नहीं। आप दिल्ली आए आपने हो, बुलाया आपको ही नहीं, मिलेगा नहीं। आपने बुलाया ही नहीं, दिल से You बुलाओ, are जरूर always आऊंगी। welcome. स्वाति No, भी no, नहीं I would बुलाती। say you are always welcome. I would like कि मेरी फ्रेंड्स आए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। नीलम जी, हम उस दिन आएंगे जिस दिन आप उठ के बैठेंगे। मैं उठ के इस टाइम देखो व्हील चेयर पे बैठी हुई हूँ, बस यही चाहती नीलम हूँ कि जी, अब क्या ऐसे बोलूं, मैं कितने थोड़ा लोग सा हैं, वक्त। नीलम जी आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। ऐसे हाँ कितने जी, लोग हैं जिनके पास हाथ है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास आंखें हैं? हाँ ऐसे जी, कितने लोग हैं जिनके पास जुबान है बोलने के लिए? हाँ जी। ऐसे कितने लोग हैं जो खाना खा पा रहे हैं? और ऐसे कितने लोग हैं जो आज का सनराइज देख पा रहे हैं? मैं नहीं देख पा रही। तो नीलम जी, आप इस बात को ग्रेटिट्यूड के साथ रहिए कि जो भगवान ने आपको दिया है आपके कर्मों के अनुसार, वो वीडियो ही बहुत बड़ी चला। बात है। हर किसी को, किसी के नसीब में नहीं है आज का दिन। अरे हाँ जी, तो जूम जो मीटिंग मिलता का। है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए। हाँ जी, ग्रजेस अगर हम रखेंगे, आप ही हो, अपने अंदर ग्रजेस रखो, गुस्सा रखो या प्यार रखो, ऑल योर्स। ठीक यस, होना है तो इन सबको ओवरकम करना पड़ेगा। हाँ जी, और अगर हम यही, अब मुझे 1 डेढ़ महीने से बहुत ज्यादा बुखार है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है मेरी, बट मैं सारे सेशन ले रही हूँ। कभी मैंने बोला मैं सेशन नहीं लूंगी, कभी मैंने बोला मैं ये नहीं करूंगी, कभी मैंने बोला मैं रो रही हूँ, कभी मैंने हाँ जी। बोला कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, you have तो never said मैं this. ये You have never एग्जाम्पल said. सेट कर रही हूँ नीलम जी, प्रॉब्लम हम Yeah. सबको है, सिर्फ उसको बाहर आने के लिए कोशिश कीजिए। और अब तो आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बस उसी को करते रहिए। और एक ना एक दिन आप आराम से खुद बैठकर बताएंगे कि मैंने इतना Okay. रिकवर कर दिया। बस सिर्फ मुझे आपने ये करना है नीलम जी, सिर्फ कीजिए। अब तो आपने 1 घंटे से ज्यादा बढ़ा दिया शायद टाइम। हाँ जी, वेरी सारा कुछ नाइस, मैंने वेरी नाइस। बढ़ाया होगा, और सारा ये नहीं एक्सरसाइज करने सोचना के कि लिए मेरे से सारा खड़ा नहीं योगा हुआ करके, जा रहा, ये सोचना बस है सिर्फ कि खड़ी आज नहीं नहीं तो होकर। कल जरूर होगा, और योगा से ही होगा। और मुझे आप बताएं, मैं आपको बताऊं, मुझे अब ये लगता है मैं सबको ये कहती हूँ शायद मैं चल रही भूल गई हूँ। नीलम जी, मैंने आपको बोला था आप बहुत मशहूर हो चुके हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ, ये तो बात है। मुझे लगता है मेरे से ज्यादा तो आपको लोग जानने लगे हैं अब। जो फोन करता है ये बोलता है नीलम मैडम से बात हुई थी। मैंने कहा अरे भाई, सेलिब्रिटी बन चुकी हो नीलम जी आप तो। डोंट से दिस थिंग, डोंट से दिस थिंग। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप यू आर वेरी नाइस, That's nice. Hi यू Ashima, आर hi वेरी नाइस। Dipti, hi Neha, hi Jyoti. Raise your hand. Who want to talk to me? Raise your hand. Hi Anju, how are Hi you? Dipti. Hi. Hi Dipti. How are you? Good, all well. You tell me. Nice. दीप्ति बताइए अपने बारे में। मेरे बारे में कुछ खास नहीं है. Another multiple sclerosis person sitting at home, taking good ash. खाओ पियो, ऐश करो. ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो प्रिविलेज है एमएस के पेशेंट्स के लिए कि अरे ये आराम से बस बैठे बैठे रोटी खाने को मिल रही है। मुझे ना आज किसी देखो ने कितनी टाइम. गर्मी है, 45-50 डिग्री में लोग काम कर रहे हैं, और हम यार लोग आराम अपनी. से एसी चला के बैठे हैं, मजे अरे हैं। वो वो हाँ ठीक है, दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा बहाना है. तो ठीक है, चलता है. तो बट हाँ भगवान, थोड़ी एक्सेप्टेंस इज जरूरी. एक्सेप्टेंस थोड़ी जरूरी है. ठीक या है, आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं जितना अपने आप को बेटर कर सके. बट हाँ, ये एक्सेप्टेंस जरूरी है कि ये चीज नहीं हो रही. नहीं हो रही तो यस, नहीं हो रही भाई. अब इससे यस, ज्यादा कोशिश कर सकते हैं, नहीं हो रही तो नहीं हो रही. यस। दिस इज व्हाट पर आई मैं आपको फील. बताऊं दीप्ति जी, मैं क्योंकि 25 साल से एमएस की पेशेंट हूँ, और मैं सबको ये बोलती हूँ कि किसी दवाई से हमारे लिए कोई इंडिया में मेडिसिन, इंडिया से अब्रॉड में भी कोई मेडिसिन मेडिसिन ही ठीक नहीं है. है जो 100% क्योर की गारंटी दे दे। मुझे नहीं नहीं. लगता कि कोई डॉक्टर भी कहता है कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। हर कोई किसी ना किसी मेडिसिन से ट्राई करता है कि आपका जो बुरा टाइम है वो निकल जाए, कुछ स्टेरॉइड्स मिल जाए आपको, कुछ इंजेक्शन इंसर्ट हो जाए। एक वो आई रोक रहे यूज टू हैं, कॉल दैट इट इज वाई. एसओएस। वो प्रोग्रेसिव रो रहे हैं, सिम्टम्स रोक रहे हैं. बट दे आर बाउंड टू हैपन अगेन. प्राणायाम, दीप्ति जी, जो प्राणायाम है उसको करने के बाद आपके सिम्टम्स भी कंट्रोल में आएंगे, आपको स्ट्रोक भी नहीं होगा जल्दी, आपको कोई कॉस्ट भी नहीं लग रहा, आपको कहीं जाना भी नहीं। तो सिर्फ भगवान की दी हुई जो ऑक्सीजन है उसका इंटेक ज्यादा बढ़ा दो।
और बट उसके बाद हर अपनी कोई एमआरआई कराओ, आपको समझ में आ जाएगा, आपकी बॉडी आपको नहीं, बताएगी आपके में कितनी एनर्जी आ चुकी है। वो नॉर्मल है, वो तो एवरीडे अगर आप वो कितनी आयुर्वेदिक देर वो करते हो फॉलो आप करते कीर्ति हो, जी, अनुलोम विलोम कितनी देर कर रहे हो? 1.5 hour or so. ये तो काफी नहीं है। नहीं, आई टोटली एग्री, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो अगर आपका विदाउट इलोम विलोम भी, अगर मैं वैसे भी बताऊं, मैंने अभी प्रैक्टिस देखिए अपनी की आप, भी, हम पढ़ाई उसके करते मैं हैं, जब डाइट हम नहीं कर रही. स्कूल कॉलेज में थे, हम पढ़ते थे, तो अगर हमें अच्छे मार्क्स चाहिए होते थे 90%, 80%, 99%, तो हम पढ़ाई ज्यादा करते थे। और जो नहीं करते थे वो मुश्किल से 33% पे रह जाते थे। अब नहीं नहीं, 33% वो भी लेके हम कहता है. 99 वाले से आई कंपैरिजन नहीं कर सकते, आई डोंट हमें डाउट एफर्ट्स करने प्राणायाम, पड़ेंगे। बट आई ओनली थिंग, आपका बॉडी आपको बताएगी, सीरियसली आप बता देगी एवरी डे कि यस आज मुझ में ये जान है, आज है. वो प्राणायाम से पता चल रहा है. आई मीन आई फील इट. वेरी नाइस, the day वेरी you नाइस। the day you genuinely do it, और किस दिन आप रुक रहे ब्रेक मार मार के कर रहे हो, वो आपकी बॉडी आपको बताती है. बिल्कुल सही, वेरी बिल्कुल ट्रू. सही जी, मुझे बहुत सुन के अच्छा लगा आपके मुंह से, क्योंकि जो ये करता है ये बात सिर्फ वही बता सकता है। आप कर रहे हाँ, हो, ये इसीलिए सच है. आप एक्यूरेट वही बात बोल रहे हो जो एक्चुअली होती है, और ये वही फील कर सकते बिल्कुल. हैं और जिन्होंने आप, किया है। हाँ, आप फील के कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, तो अगर आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने ये यहाँ से लेके यहाँ किया, यहाँ से निकाल. बॉडी विल टेल यू कि आज तुमने सिर्फ घंटा गिनने के लिए किया है, और वैल्यू नहीं. सो दिस इज ट्रू. यस, यस, वेरी राइट, वेरी राइट। यही मैं सबको बताना चाहती हूँ, जो जब आप करोगे तभी रिजल्ट आएगा। जब कर ही नहीं एब्सोल्युटली. रहे हो डेडिकेशन के साथ, तो रिजल्ट की उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं ना हम। आउट, इट्स राइट, गोइंग टू टेक टाइम. राइट। डैमेज, ये डैमेज भी नहीं हुआ, ये डैमेज भी कितने सॉरी, सालों का हुआ है, तो ये ठीक इतनी जल्दी नहीं होगा, इसको लगेगा. आप बस अब कीजिए। आप चाहे मैं 25 सबको साल यही हो, बोलती हूँ, चाहे, बस करते रहिए। जब करते रहेंगे पूरी डेडिकेशन के साथ, ना रिजल्ट आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो और आपकी परसेंटेज अच्छी ना आए, हो ही नहीं सकता। तो सेम यहाँ पे है, जब आप करेंगे आपकी बॉडी खुद बताएगी आपको। मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी विल स्पीक टू यू। लिसन टू योर बॉडी एब्सोल्युटली, वेरी केयरफुली। हाय ज्योति। एब्सोल्युटली. हाय ज्योति, हाउ आर यू? गुड गुड। आपसे पूछना था, अनुलोम विलोम का क्या टेक्निक होता है? मैं इनहेल और सेशन के बाद एक्सहेल जो करना है। बताती हूँ। अगर अदरवाइज जो मेरा चैनल है motivational.chandigarh, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। नहीं तो हर सेशन के बाद मैं ये एक एपिसोड तो जरूर लेती हूँ कि इस टेक्निक से आप। अच्छा, इस सेशन के बाद होगा? जी बिल्कुल होगा, हर सेशन के ठीक। बाद होता है। लास्ट टाइम भी आप थे सेशन में। हाँ जी, पर आई डिडंट गेट इट एक्चुअली। मेरे को समझ नहीं आया, मैं करती हूँ पर मेरे को कोई बात फर्क नहीं पड़ नहीं, रहा। यहाँ पे सब है, सबसे मिलजुल के जिससे मर्जी पूछिए। काफी लोग अब काफी ट्रेंड हो चुके हैं इन चीजों में, जो रेगुलर सेशन अटेंड करते हैं उनको तो काफी अवेयरनेस आ चुकी है। हाय नेहा। बाकी लोग भी कुछ स्क्रीन पे हैं जो बात करना चाहते हैं, प्लीज से हाय। क्या मुझे सुन पा रहे हैं नेहा? एक और सैमसंग से हैं, A235F के नाम से। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? नेहा और एक सैमसंग से कुछ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो. यस मैम, आपकी वॉइस तो आ रही है. बट नेहा तक नहीं पहुंच पा रही है शायद। नेहा और एक और है सैमसंग के नाम से, है वो, मैं शायद उनको नेहा देख आप नहीं पा रही अपना हूँ। माइक नेहा आप अपना माइक अनम्यूट कर लो. मैंने परमिशन भी दे लोगों दी है ने उनको आज. एग्जैक्टली लोगों ने नहीं कर रखा होगा, बिकॉज वो अनम्यूट तो करे ना जब पूछ रहे हैं, तो परमिशन भी दे बोल दी, नहीं रहे अनम्यूट हैं। अनम्यूट. People, please unmute yourself when you want to speak.
नो वरीज, नो वरीज, इट्स ओके, इट्स ओके। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जब वो सुन लेंगे शायद वो बात करेंगे, नहीं तो अदरवाइज इट्स ओके, मे बी सम सिग्नल इश्यूज। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बार ये शेयर करूंगी कि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आई थिंक सो बाहर दरवाजा खोलते ही एकदम बहुत ज्यादा गर्मी अंदर आती है, जो कि एमएस या किसी को भी कोई भी क्रॉनिकल डिजीज है, किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, उसको थोड़ा बहुत करता है। तो मैं सबको ये बोलूंगी कि घर से निकलने से पहले कच्ची लस्सी, थोड़ा सा गूंद कतीरा। गूंद कतीरा भी मुझे किसी ने पूछा था कि गूंद कतीरा कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं उनको बताऊंगी हार्डली अ पिंच, सिर्फ इतना आप लिफाफे में से उठाइए इसी तरीके से और उसको पानी में डाल दीजिए और सुबह तक वो आधा गिलास हो जाएगा। तो उसमें से 1 चम्मच लीजिए, उसको पानी में डालिए। नमस्कार हर्षी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। तो उसको पानी में डालिए, उसमें थोड़ा रूह अफ़ज़ा डालिए या जो भी आपका टेस्ट है वो आप डालिए, कच्ची लस्सी में आप डालिए। और अगर गाँव की कोई लस्सी मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। और दही का मट्ठा आप ले सकते हैं, आप सत्तू ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। किसी को वो कुछ नहीं समझ में आता वो थोड़ा तो आप मोटा हो यूट्यूब जाता है से ना, गोंद का तीरा जब डाल देते हैं ना रात को, तो वो थोड़ा उसकी तरह हो जाता है ना, जैसे मोटा मोटा सा हो जाता है ना एकदम। आप मोटा मोटा सा हो जाएगा, थोड़ा स्टिकी सा हो जाएगा। तो उसमें से 1 हाँ चम्मच ले लीजिए और उसको 1 गिलास में डाल लीजिए। हाँ, पर वो पीने में 1 ना वो गिलास में ऐसा 1 खाना चम्मच पड़ता है। डाल लीजिए, उसमें थोड़ा दूध हाँ डालिए, थोड़ा रूह अफ़ज़ा डालिए, बहुत सारा पानी डालिए, मिक्स कीजिए, हाँ, ठंडी ठंडी बर्फ डालिए और आराम से पीजिए। ये सबको बहुत ट्राई बड़ा करना। एक वैल्यू है इसकी, गूंद कतीरे की। ये हमारे जो बॉडी की जो वात पित्त जो है इसको बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है और गर्मियों के लिए तैयार करता है आपकी बॉडी को। जी हर्षी, कैसे हैं आप? हर्षी बताइए अपने बारे में, कैसे हैं आप? हाँ, कुछ करने पड़ा, आजकल थकान हो रही है बहुत। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? खाना खा पा रहे हैं आप? खाना खा पा रहा हूँ बस। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं? हाँ, पीता हूँ। तो फिर प्राणायाम करने में क्या परेशानी? नहीं, बैठा नहीं जा रहा मेरे से अभी। हाँ? बैठा नहीं जा रहा, लेट लेट कर रहा हूँ मैं अभी, लेट लेट करता हूँ। नहीं, आवाज नहीं मेरे तक पहुंच रही बैठ है। के नहीं कर रहा, लेट लेट कर रहा हूँ। कह रहे हैं लेटे 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 कर, लेटे कर रहे हैं। हाँ, आप लेट के बोले। करिए, बैठ के कीजिए, कैसे भी कीजिए, मतलब तो ये है कि प्राणायाम कीजिए। वही मैं और करता अगर रहा हूँ आप वैसे। लेटे लेटे भी प्राणायाम 1 घंटा 2 घंटा भी कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आना चाहिए। हाँ, तभी चल अगर पा आप रहा हूँ कर ना रहे धीरे। हम्म। हैं। जी हर्षी, ओके। जी बताइए। अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटे तो क्या फर्क आपको फील हो रहा है? क्या कुछ फील हो रहा है या नहीं हो रहा? हर्षी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हर्षी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट ही मैं कर दूँ। हाँ, तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। मैंने आपसे पूछा है कि आप प्राणायाम जो कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, क्या आपको लग रहा है, उससे उसके बाद क्या फर्क लग रहा है आपको? शायद उनका सिग्नल मेरे तक नहीं आ रहा, उनकी आवाज यहाँ पे मेरे को क्लियर नहीं हो रही है। एनीवेज, मैं सबको यही एक बार हर सेशन में भी बोलती हूँ, आज भी एक बार रिपीट कर रही हूँ कि अपने खाने पे ध्यान दो। आप क्या खा रहे हो, क्योंकि बॉडी को पचाने में टाइम लगता है, बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है उस बॉडी को, आप जो भी खाते हो उसको पचाने में। और गर्मियां हैं तो लिक्विड, और लिक्विड को इंटेक थोड़ा ज्यादा कीजिए। और लिक्विड के मैंने बहुत सारी फॉर्म आपको बताई है, आप सत्तू ले सकते हैं, आप कच्ची लस्सी पी सकते हैं, आप रूह अफ़ज़ा भी पी सकते हैं। आप जो भी ठंडी चीज आपको मिलती है वो ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी है, जैसे सत्तू है या रूह अफ़ज़ा है, उसको कच्ची लस्सी बना के थोड़ा सा दूध डालें, थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा डालें, उसको इंटेक करें। इन चीजों से आपको एटलीस्ट आपकी बॉडी को ये चीजें गर्मियों के लिए तैयार करती है। और हमारे तो बहुत ज्यादा आजकल तरबूज
खरबूजा, खीरा, तर बहुत सारी चीजें हैं जो फाइबर के रूप में आपको ले सकते हो, इनटेक कर सकते हो, क्योंकि हैवी चीजों को अवॉइड करके हल्की सब्जियां खाएं, टिंडे, तोरी, घिया, ये चीजें खाएं। बीच बीच में आप चीटिंग भी कर सकते हैं, अगर आपका शरीर मानता है चीटिंग के लिए तो जरूर चीटिंग कीजिए, पर जो आप खा रहे हैं उसके बाद उस डाइट को बैलेंस भी कीजिए। अगर आपने सुबह 2 पराठे खा लिए हैं, अगर आपका मन कर रहा है आलू का पराठा खूब सारे मक्खन के साथ और दही के साथ, और आप जरूर खाइए, पर उसके बाद आपका पूरे दिन का जो डाइट है उसको प्लान कर लीजिए, क्योंकि आज सुबह हमने ज्यादा खाया है तो रात तक होते होते बहुत थोड़ा 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 खाइए, ताकि आपकी बॉडी को ज्यादा काम ना करना पड़े। नहीं तो उतना ही ज्यादा योगा करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा प्राणायाम करना पड़ेगा। तो अपनी बॉडी को हेल्दी और रिफ्रेश रखने के लिए, ताकि वो डिहाइड्रेट भी ना हो, फल फ्रूट थोड़ा ज्यादा लीजिए, फल ज्यादा खाइए, पानी का इंटेक ज्यादा कीजिए। पानी को आप किसी फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। तो मैं तो आजकल एक्लाइन वाटर भी ज्यादा यूज कर रही हूँ। एक्लाइन क्या है, जो गोबर की खाद होती है, वो गोबर का उपला रहता है, उसको जला दीजिए। एक ही उपले को आप जला दे देंगे तो आपको, आपके पास मुझे लगता है 6-8 महीने के लिए एक्लाइन वाटर के लिए सामग्री तैयार हो जाएगी। उसका एक चुटकी भर के आप घड़े में, मटके में डाल दीजिए और उसको पूरा दिन अपनी पूरी फैमिली को भी पिलाइए, खुद भी पीजिए। और जैसे आप वो चुटकी एक्लाइन वाटर, जो राख होती है जिसको हम राख बोलते हैं, उसको आप डालेंगे, वो बिल्कुल घड़े में नीचे सतह पे आ जाएगी, वो ऊपर ऊपर नहीं तैरेगी, नीचे वो पड़ी रहेगी। आप ऊपर का सारा पानी यूज कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी और ठंडक भी रहेगी। आपकी बॉडी को किसी भी बीमारी से फाइट करने के लिए एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे वेदर के हिसाब से, आपकी बॉडी एनर्जेटिक भी रहेगी, डिहाइड्रेट भी नहीं होगी, और अपनी जो बीमारी है किसी भी तरह की, उसके साथ फाइट करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। उपले की राख को डाल देना है मटके में, पानी में। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। एक देसी गाय आती है, अंग्रेजी गाय या देसी गाय, उसका एक उपला लीजिए, उसको जला दीजिए, नेचुरल वे से उसको जला दीजिए। जल गया वो पूरा, वो राख बन जाएगा। वो राख अगली सुबह तक समेट के लिफाफे में संभाल के रख लीजिए, किसी बर्तन में डाल के रख लीजिए। कांच के बर्तन में डालिए तो ज्यादा अच्छा है। उसका एक चुटकी सिर्फ आप घड़े में, मटका जो हम यूज करते हैं, कोशिश कीजिए कि गर्मियों में मटका यूज कीजिए, उसका पानी फ्रिज जैसा ठंडा मिलेगा आपको। उसको मटके में डाल दीजिए, एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से एक चुटकी अपने डाल, और पूरा दिन खुद भी पीजिए, अपने परिवार को भी दीजिए। और जब पानी आपका खत्म हो जाएगा, उस घड़े को साफ कीजिए 2 दिन में, फिर से घड़ा रिफ्रेश कीजिए, उसको नया पानी डालिए, उसी में एक चुटकी पानी, एक राख की जो है वो डाल दीजिए। ये एक्लाइन वाटर है जो कि मार्केट में काफी हजारों रुपए में मिलता है, जिसकी मैंने आपको विधि बताई है। इसमें हम आरओ वाटर भी यूज कर सकते हैं ना? आरओ कोशिश वाटर, कीजिए घड़े का वाटर, कोशिश कीजिए घड़े का वाटर पीजिए, घड़े का आरओ पानी पीजिए, वाटर, घड़े का पानी, ताजा मतलब पानी, पानी कौन सा? ताजा पानी लीजिए। कोशिश कीजिए ये जितनी मशीनी चीजें हैं इनसे दूर रहिए, किसी भी तरह की मशीन से दूर रहिए, क्योंकि हर मशीन में रेजेस होती है, हर मशीन में रेजेस होती है। आपके फोन में भी रेजेस है। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ओके, मेरे फोन में है, फोन अभी, चलिए मैं आपको फोटो भेजूंगी। फोन की बैक साइड पे मैंने तुलसी का पत्ता एक टेप के साथ अटैच कर दिया फोन की बैक साइड पे। उसकी वजह से मेरे फोन की जो रेडिएशंस है उसका इफेक्ट मेरे पे कम होगा। तुलसी का पत्ता आपको किसी भी मंदिर में कहीं से भी मिल जाएगा, 5-10 रुपए का, घर पे लगाइए, पूरा साल उसका इस्तेमाल कीजिए। जब पत्ते झड़ जाएं, सूख जाएं, तो उनको संभाल के रखिए, चाय में डालिए, चाय पीजिए उसकी। और ये बहुत पावरफुल है। और हमारी मैथोलॉजी में तो हनुमान जी तुलसी के पत्ते का तो बहुत ज्यादा वर्णन करते हैं। तो जब सेंचुरीज बैक इस चीज की, 500 साल पुरानी भी गाथा में इसका इतना महत्व है, तो आज भी देखिए वो महत्व ऐसे का ऐसा है। चाहे वो पीपल का पेड़ है, चाहे वो नीम के पत्ते हैं, चाहे वो तुलसी का पत्ता है, कोशिश कीजिए इन नेचुरल चीजों को अपने आसपास रखिए। और तुलसी का पत्ता तो अपने पर्स में, अपने फोन के पीछे चिपका दीजिए कहीं पे भी। इसका जो महत्व है, मेरे में भरोसा मत कीजिए, गूगल कीजिए और खुद फील कीजिए। तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता,
और आजकल मैंने नई चीज देखी अभी पीछे कहीं पढ़ा था मैंने कि लोग पीपल के पत्ते को मुंह पे लगा के सिर्फ आंख की तरफ कटिंग कर दी ताकि आंख से उनको दिखाई दे, अपनी बाइक चला रहे हैं, इतना बड़ा पीपल का पत्ता रखा हुआ है आगे। तो उसका बेनिफिट देखिए कितना ज्यादा है। एक तो ऑक्सीजन आपको मिल रही है, किसी भी एंटी जो सोशल चीजें हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो पीपल का पत्ता आपको बचा रहा है और आपकी स्किन ग्लो करेगी। उसके बाद ट्राई तो कीजिए। मैंने भी किसी से देखा है, सुना है, वही आपसे शेयर कर दिया कि मैं नहीं बोल रही हूँ। ये हर ज्ञान कहीं से आपको मिलता है। करोड़ों की जनता है हमारे आसपास, जहां से जो ज्ञान मिले, जो समझ में आए, वो कर लीजिए। नाइस गाइस, तो आज ये एंड करते हैं सेशन को। अपने अपने फोन को सामने एडजस्ट कर लीजिए, अपने अपने कैमरास को एडजस्ट कर लीजिए और प्राणायाम लास्ट में जैसे कि हम हर बार करते हैं, तो अभी दोबारा से फिर से करेंगे। काफी लोग मुझे कंप्लेंट करते हैं, मैम मुझे समझ में नहीं आया, पर्सनल में फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी अपने फोन सामने रखिए और कोशिश कीजिए जो मैं कर रही हूँ उसको फॉलो करने की। राइट गाइस, एट द काउंट ऑफ 3 आई विल स्टार्ट। 1 2 3। इस टेक्निक को फॉलो कीजिए और ऑक्सीजन को खूब सारा कंज्यूम कर लीजिए अपने अंदर। सारा पेन जाएगा आपका, प्रॉब्लम में आपको रिलीफ मिलेगा, बॉडी में एनर्जी आएगी। करके तो देखिए, खुद कीजिए, खुद समझिए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जल्दी मिलते हैं दोबारा से और बेटर हेल्थ के साथ और बेटर विजन के साथ और बहुत सारी पॉजिटिविटी एंड स्माइल के साथ। कितना भी पेन हो, कुछ भी हो, कोशिश कीजिए अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करके। ओके गाइस, क्लैप फॉर एवरीवन। अंजू, थैंक यू। बाय गाइस, बाय। बाय एवरीवन। काफी लोगों के मैं नाम नहीं ले पाई। हाय तपस्या, आर यू बैक? हाय तपस्या, आर यू बैक? Yeah, I just came back last night. वेलकम टू इंडिया। तो मैडम जी कभी हमारे इंडिया में भी रही है। तो हाउ वाज एवरीथिंग? Oh, amazing, yaar. Phuket and Karabi. देन वेटिंग फॉर योर पिक्स, कम ऑन। Awesome. गलत बात है, हमें तो लेके नहीं जा रहे। चलिए फोटो ही भेज दीजिए। हमारे पास तो राशन कार्ड है भाई, पासपोर्ट भी नहीं है, गुजारा कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, definitely. ठीक है, okay. चलिए मिलते हैं आफ्टर नेक्स्ट टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम।